केले ब्लेक, तुम क्या कर रहे हो? विलो तुम्हारी बहन है। हाँ, कैसी बहन? मुझे तो बस इतना पता है कि ये तुम्हारी 10 साल की मंगेतर है। ये तुम्हारी बचपन की दोस्त है, मिस मूर, जो तुम्हारे साथ पली बढ़ी। शांत हो जाओ। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? बात? मुझे तुम्हारी सारी संपत्ति चाहिए। तुम नहीं कर सकते, ये सब उनका। वरना? जान, मुझे बचाओ। बंद करो। मैं करूंगा। मैं साइन करूंगा। हाँ। क्या यह काफी है? हाँ। मैं तुम्हारे साथ एक और खेल खेलना चाहता हूँ। तुम क्या खेलना चाहते हो? एक ऐसा खेल जिसमें दो में से एक को चुनना है। आज तुम उन दोनों में से सिर्फ एक को जीवित चुन सकते हो। मैंने तुम्हें वह सब दे दिया जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हें और क्या चाहिए? विलो तुम्हारी बहन है। 3। नहीं, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। उन्हें मत मारो। तुम्हें मेरे साथ सौदेबाजी का कोई अधिकार नहीं। 2। अगर तुम नहीं चुनोगे तो दोनों मर जाएंगे। 1। रुको, मैं चुनूंगा। मैं चुनूंगा। बहुत देर हो चुकी। नहीं, अभी मत बोलो। मैं तुम्हें अभी ऊपर खींचता। थॉमस, छोड़ दो। कृपया उसे बचाओ। उसे बचाओ। मैं उसे अभी बचाता हूँ। थॉमस, मैं पहले ही बहुत खुश हूँ। तुम क्या बात कर रही हो? रुको। अगर अगला जन्म हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विलो, तुम क्यों? मैंडी, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, यह सब मेरी और केलेब की साजिश थी। क्या तुम भाई बहन नहीं हो? बेवकूफ, अगर हम भाई बहन नहीं बनते तो तुम्हारे परिवार की संपत्ति कैसे मिलती? हाँ। तुमने यह सब मेरे पैसों के लिए किया, लेकिन मैंडी निर्दोष है। कैसी निर्दोष? वह कुतिया बचपन से ही तुम्हें पसंद करती थी। वह चुपके से हमारी जांच कर रही थी। वैसे अगर वह नहीं होती, शायद तुम कुछ और दिन जी सकते। धोखेबाज। थोड़ी देर में तुम्हारे पापा को नरक भेज दूंगी ताकि तुम्हारा परिवार मिल सके। नरक में जाओ। कैलेब ब्लेक, विलो जोन्स, अगर अगला जन्म हो, तुम्हें जरूर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यह कहाँ है? तुम्हारी दुश्मनी का स्तर चरम पर है। सिस्टम तुम्हें 7 दिन का पुनर्जन्म देगा। 7 दिन के लिए पुनर्जन्म? पुनर्जन्म के बाद बदला पूरा करना होगा, सैकड़ों लोगों की निगरानी में। अगर 7 दिन में मिशन पूरा नहीं किया, सिस्टम तुम्हें मिटा देगा। पुनर्जन्म अब शुरू होता है। मैं सच में पुनर्जन्म ले चुका हूँ। आज विलो जोन्स से मेरी सगाई का दिन है। ये दोनों बेवफा। तुम्हें अपने खून से चुकाना चाहता हूँ। तुम बहुत खराब हो। विलो जोन्स, कैलेब ब्लेक। थॉमस, सभी मेहमान आ चुके? लगभग। फिर से पूछना चाहता हूँ, जो शादी का उपहार मैंने दिया था, क्या सचमुच विलो जोन्स को देना चाहते हो? शादी का उपहार? थॉमस, सगाई के बाद 7 सहायक कंपनियों में से 3 तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम्हारे पिता का शादी उपहार। सीधे विलो को ट्रांसफर कर दो। मैंने वादा किया था, वह घर की जिम्मेदारी संभालेगी। 3 कंपनियां सालाना अरबों डॉलर कमाती है। अगर विलो जोन्स ने धोखा दिया, यानिस खत्म हो जाएंगे। इसके नतीजे जानते हो? पापा, विलो जल्द ही मेरी पत्नी बनेगी। मुझे उस पर भरोसा है। पिछले जन्म में मैं कितना मूर्ख था। पापा, कंपनी के काम रुक सकते हैं, लेकिन एक काम में आपकी मदद चाहिए। ठीक है। थॉमस, तुम मुझे बचाने आए। मैं बहुत खुश हूँ। अगर अगला जन्म हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? थॉमस, मरने के बाद ही समझ आया, मेरी सच्ची चाहत मैंडी है। इस बार उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम सुरक्षित हो। काश ये पल हमेशा रुक जाए, पर समय नहीं है। थॉमस, मेरी सुनो, विलो से शादी मत करना।
नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तुम्हें कैसे पता उसमें कुछ गड़बड़ है? थॉमस उससे प्यार करता है, वह मेरी कोई बात नहीं मानेगा। मुझे चुपके से उसकी किस्मत बदलनी होगी। मैं छोड़ो भी, पहले मेरे साथ चलो, तुम्हें एक अच्छा नज़ारा दिखाती हूँ। क्या ये आज रात का दूल्हा नहीं है? वो एम्स मुआ को ऊपर क्यों ले जा रहा है? चलो देखते हैं, शायद हम उनके कुछ राज पता लगा सकें। चलो चले। मैंडी, तुम। मेरे पिछले जन्म में मैं अंधा था। मेरे पास इतनी खूबसूरत औरत थी, लेकिन मैंने अनदेखा कर दिया। थॉमस, तुम क्या कर रहे हो? मैंडी, मुझे माफ कर दो। मैं थॉमस, तुम्हारी नजरों में क्या मैं वो हूँ जिसके साथ ऐसा व्यवहार करो और वो भागेगी नहीं? नहीं मैंडी, मुझे तुम सच में पसंद हो। एम्स मुआ, सुना है आप मिस्टर याने को पसंद करती हैं। उनकी पहले से मंगेतर हैं। क्या आप बीच में आना चाहती हैं? उसने कहा मुझे पसंद करता है। मिस्टर याने, आपकी मंगेतर तो आम लगती है, क्या वो आपकी कहानी जानती है? मैंने अभी सुना है मिस्टर याने सगाई रद्द करने वाले हैं। क्या आप सच में तीसरा पहिया हैं? मैंडी तीसरा पहिया नहीं है, असली धोखेबाज कोई और है। क्या? जब आपका मंगेतर शादी की तैयारी कर रहा था, क्या उसे पता था हम यहाँ ये कर रहे हैं? कैलेब लेक, जलन हो रही है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हूँ। वो चप्पल चट 10 साल से मेरे पीछे पड़ा है। उसकी मुझे छूने की हिम्मत नहीं हुई। सगाई समारोह के बाद सहायक कंपनियां तुम्हारे प्रबंधन में होंगी। उसे छत पर ले जाना याद रखना। मैं इस बेवकूफ को मार डालूंगा। क्या गपशप नहीं चाहिए? यहाँ अंदर तुम्हें कुछ चाहिए। तुम लोग बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है। विलो, क्या तुम्हें मुझे समझाना नहीं है? मैं और मेरा भाई कपड़े आजमा रहे थे, तुम लोग घुस आए और मुझसे सफाई मांग रहे हो। विलो जोन्स, थॉमस तुम्हारा मंगेतर है, उसने ये स्वीट का पैसा दिया। फिर थॉमस, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? हाँ थॉमस, विलो आज सगाई कर रही है। उसे थोड़ा घबराहट हो रही है। मैं उसका साथ देने आया था। उसकी ड्रेस फट गई, मैं मदद करने आया। गलतफहमी। अगर सिर्फ ड्रेस में मदद थी, तुमने पैंट क्यों उतारी? कैलेब की पैंट गीली हो गई थी, बदलने में क्या बुराई है? तुमने उसे क्यों मारा? तुम नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारे प्रेमी को मारा। हमारे बीच कुछ नहीं है, विश्वास करो या नहीं, ये तुम पर है। अभी मेरे भाई से माफी मांगो, नहीं तो सगाई रद्द कर दूंगी। तुम्हें यकीन है? नहीं थॉमस, विलो सिर्फ गुस्से में थी। मुझे उससे बात करने दो। तुम पागल हो। अगर सगाई रद्द हुई, मेरी सारी योजनाएं धरी रह जाएंगी। वह बहुत उत्तेजित होकर बोल रहा है। वह बस एक मूर्ख है। मैंने उससे शादी मानी है, उसे आभारी होना चाहिए। तुम्हें मारने की हिम्मत भी करता है, पहले कभी ऐसा नहीं करता था। बस तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। धोखा खाने को स्वीकार नहीं कर पाया। मेरी बात सुनो, पहले थोड़ा संयम रखो। जब यानी ग्रुप के शेयर हाथ लग जाए, फिर उसे घुटने टिकवा कर माफी मंगवाएंगे। ठीक है थॉमस, मैं गलत थी, तुमसे माफी मांगती हूँ। फोटो और वीडियो डिलीट करने को कहो। मैं इस मामले को छोड़ सकती हूँ, सगाई जारी रख सकते हैं। विलो जोन्स, तुम बेशर्म हो। थॉमस, अपनी औकात नहीं पता? मैं पहले ही माफी मांग चुकी हूँ। तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हारी बातचीत का अंदाज लोग समझेंगे शायद थॉमस ही धोखेबाज है। कुतिया, हमें जज करने का हक किसने दिया? मुझे मारने की हिम्मत? मैंडी को हाथ लगाया तो वादा करता हूँ तुम भी नहीं बचोगे, कैलेब लेक भी नहीं। शांत रहो थॉमस, तुम गलत समझ रहे हो। विलो और मैं भाई बहन हैं। हमारे बीच ऐसे रिश्ते कैसे हो सकते हैं? समारोह शुरू होने वाला है, चलो जल्दी नीचे चले, ठीक है? तुमने न बताया होता तो मैं भूल ही जाता। तुम्हारे और विलो के सरनेम अलग हैं। भाई बहन कैसे हो सकते हो? थॉमस, यहाँ इतने लोग क्यों हैं? जोनास जैंडर, तुम और थॉमस कॉलेज के साथी थे। शादी के मुख्य साक्षी हो तुम। कृपया समझाने में मेरी मदद करो। उसे मेरे और विलो के रिश्ते में गलतफहमी हुई है। थॉमस, तुम ज्यादा सोच रहे हो। जोनास जेंडर, तब तक तुम उनके साथ मिल चुके थे। ओह थॉमस, विलो ने आज मुझे और कैलेब को तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार करने को कहा, पर क्या पता था रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। बस एक गलतफहमी थी सब। हाँ बिल्कुल सही। सरप्राइज? ठीक है, मैं यहाँ आ चुका हूँ, फिर सामने लाओ उसे।
अभी से सरप्राइज कैसे जानोगे? जब सगाई समारोह शुरू होगा तुरंत पता चल जाएगा। समारोह शुरू होने वाला है, अब समय बर्बाद न करें। सगाई समारोह? ठीक है, इस नाटक का अंत करूंगा। लगता है मैं गलत था। चलो चलें। विलो के सामने फिर नियंत्रण खो दिया। बस मेरे निर्देश का इंतजार करो। इस ड्राइव की सामग्री बड़ी स्क्रीन पर चलाओ। जी। पहले तुम्हें शर्मिंदा करूंगा, फिर सभी को बर्बाद कर दूंगा। तभी मैं और मैंडी का बदला ले सकूंगा। मैंडी, चलो अंदर चले। थॉमस, क्या सच में यकीन करते हो उनकी कही बातों का? क्या विलो तुम्हारे लिए इतनी अहम है? मैंडी, अभी मत पूछो, मुझे थोड़ा समय दो, ठीक है? थॉमस याने, मेरी बेटी की पीठ पीछे तुम औरतों के साथ छेड़खानी कर रहे हो। पिछले जन्म में जूडी किर्क विलो की माँ थी। हमसे करोड़ों डॉलर ठगे थे। इस बार मैं सब वापस दिलवाऊंगा। क्या बात है? सुनो, मैं सोच रही थी कि समारोह शुरू होने वाला है। मैं पहले से देखना चाहती हूँ विलो के लिए तैयार किया शादी का उपहार। उन 3 कंपनियों का तुमसे क्या लेना देना है? मैं सिर्फ सावधानी बता रही हूँ। इसके अलावा वे सभी हमारे ही हैं। पहले चेक करने में हर्ज ही क्या है? अगर मैं न दूं तो? मतलब वादे से मुकरोगे? जानती थी अमीरों को। तुम्हारी बातें बकवास हैं। अरे सभी लोग आकर देखो, जल्दी आओ और देखो। ये यानी परिवार है, समझता है अमीर है तो गरीब लड़कियों से छेड़खानी करेगा। ये ठीक नहीं है। यानी सोएट के सबसे अमीर हैं। ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने बड़ी मेहनत से बेटी पाली, ससुराल वालों का आदर भी नहीं। क्या ईमानदारों को परेशान करोगे? तुम हद पार कर रही हो। थॉमस ने तुम्हें पहले ही करोड़ों डॉलर दहेज दिया। सगाई पर पैसे मांगने की हिम्मत? बवाल करूंगी तो क्या? तुम्हारा परिवार अमीर और ताकतवर है। इज्जत पैसे से ज्यादा अहम है। मेरी शर्तें मान लो। बस बताओ, कितना चाहिए? थॉमस, मत करो। ये परिवार सिर्फ खून चूसता है। तुम क्या हो? मुझे 50 लाख डॉलर और दो, वरना सगाई रद्द कर दूंगी। मैंडी, तुम ठीक हो? 50 लाख डॉलर, ठीक है, अभी देता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुमने मैंडी को छुआ, तुम इसी लायक हो। तुम्हारी सगाई पहले से ही मेरी बेटी से हो चुकी है, फिर भी तुम उसे बचा रहे हो। मैं अभी विलो को बता, वो तुम्हारे साथ सगाई तोड़ देगी। ओह नहीं, सब जानते हैं कि मिस्टर यानिस एक डरपोक हैं। आखिरकार अपनी प्रेमिका को पाने के बाद उसकी हिम्मत हुई अपनी सास को मारने की। रुको और देखो उसके साथ क्या होगा। $5 मिलियन काफी नहीं है। आओ, उसे $10 मिलियन दो। क्या? देखा, मैंने कहा था वो डरपोक है। ये सांस सच में बहुत मजबूत है। इस थप्पड़ की कीमत $5 मिलियन है। मैं भी ये मार खाने को तैयार। क्या तुमने वो देखा? चालाक लोमड़ी। थॉमस के दिल में सिर्फ मेरी बेटी है। तुम अपनी जिंदगी में कभी ऊपर नहीं उठोगे। उसकी टांगे तोड़ दो और उसे अस्पताल भेज दो। ये $10 मिलियन तुम्हारे बिस्तर पर पड़े जीवन का मुआवजा है। तुम्हें मेरा पैसा चाहिए। देखते हैं क्या तुम इसे ले सकते हो। थॉमस, तुम मुझे इतना बचाते हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि विलो भविष्य में तुमसे शादी नहीं करेगी? मैं उससे शादी नहीं करना चाहूंगा। क्या? कोई बात नहीं मैंडी, चिंता मत करो। आज से मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। उसने अभी कहा कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता। थॉमस, तुमने मेरी माँ को मारा। थॉमस यानिस, तुम ये कैसे कर सकते हो? मेरी माँ आमतौर पर दूसरों के प्रति दयालु है। वो एक अच्छी इंसान है। तुम बहुत क्रूर हो गए हो। डरपोक, मैंने उसे मारा और वो इसी लायक थी। तुमने लगभग मेरी माँ को अस्पताल भेज दिया। तुम अभी भी कहते हो कि वो इसी अस्पताल लायक को? थी। इससे तो पुलिस को बुलाओ मुझे गिरफ्तार करने के लिए। तुम सब लोग चलो चले, समारोह जल्द ही शुरू होगा। चलो आज इसे सहन करते हैं। उनकी संपत्ति मिलने के बाद हम उससे निपटेंगे। ठीक है, जब मुझे संपत्ति मिल जाएगी मैं उससे 10 गुना कीमत वसूल करूंगी। लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया है कि कमरे से लेकर अब तक मैंडी मूर और थॉमस यानिस एक साथ रहे हैं? वो जरूर उसके वश में हो गया होगा। तो जल्दी से किसी को ढूंढो उससे निपटने के लिए। थॉमस मेरा है, उसकी संपत्ति भी मेरी है। चिंता मत करो, मैं इससे निपट लूंगा।
मैंडी, पहले बैठो। समारोह जल्द ही शुरू होगा। थॉमस, क्या तुम सच में विलो को इतना पसंद करते हो? फिर भी तुम उससे शादी करना चाहते हो? नहीं मैंडी, वास्तव में हमारी सगाई का तुमसे क्या लेना देना है? भले ही थॉमस मेरे परिवार से असंतुष्ट हो, वह फिर भी मुझसे प्यार करता है। वह मुझसे अलग नहीं होना चाहेगा। थॉमस, क्या ये सच है? क्या आपको आज सगाई की पार्टी करनी है? मैं सहमत हो गया 7 दिनों के भीतर बदला लेने का मिशन पूरा करने के लिए। अगर मैं विफल हो जाता हूँ, मैंडी भी मर जाएगी। आज की सगाई का भोज अवश्य होना चाहिए। मैंडी, क्या तुमने सुना? सुश्री मूर, आप कुछ भी करें, थॉमस के दिल में सिर्फ मैं हूँ। आपका हमारी सगाई समारोह में स्वागत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप खुद को अपमानित नहीं करेंगी। थॉमस को अब और परेशान न कर। सगाई समारोह खत्म होने से पहले आप मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी न करें तो बेहतर है। वैसे भी मुझे थॉमस को इस बार बचाना होगा। हेलो फिन, मैं हूँ। हेलो, सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद सुश्री जोन्स के साथ मेरी सगाई समारोह में शामिल होने के लिए। यहाँ मेरी मंगेतर और यान्स ग्रुप की ओर से मैं आप सभी के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। दूसरे, मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे फिर से शुरू करने का मौका देने के लिए, उस महिला के साथ यहाँ खड़े होने के लिए जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा, विलो जोन्स। फिर से शुरू करने का मौका, इसका क्या मतलब है? कौन जानता है, शायद वो बहुत खुश है। विलो, आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए धन्यवाद। इन सभी वर्षों में इसने मेरे नए जीवन में निर्णायक भूमिका निभाई है, तो ये सब आप हकदार थे। हनी, मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया। यह मेरे जीवन का सबसे सही फैसला है। मुझे उम्मीद है कि आप बाद में ज्यादा खुश नहीं होंगे, क्योंकि सुश्री जोन्स यान्स के वारिस से शादी करने वाली है। कालेब, हम अमीर हो रहे हैं। यहाँ सब कुछ खर्च है। 3 साल के लिए विलो जोन्स के साथ मेरे रिश्ते का और इस समारोह का भी खर्च। हनी, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? यह काले और सफेद रंग में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। कुल $38 मिलियन। थॉमस, तो आपने मुझे देने का वादा किया था। 3 सहायक कंपनियां, वे सब झूठ थे और आप चाहते हैं कि मैं आपको वापस भुगतान करूं? कर्ज चुकाना बिल्कुल सामान्य है। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम्हें स्वेच्छा से। थॉमस, मानो या न मानो, मैं अभी चली जाऊंगी। जब तक मैं चली जाती हूँ, यह समारोह निश्चित रूप से नहीं होगा, तो तुम्हारे परिवार की बेइज्जती होगी। अगर मैं सच में तुमसे शादी करता हूँ तो मेरा परिवार और भी ज्यादा खोएगा। तुम थॉमस, परिणामों के बारे में ध्यान से सोचो, वरना मैं सगाई तोड़ दूंगा। लेकिन मैं तुरंत इसे धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट करूंगा। थॉमस, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगी। तुमने जो कुछ भी कहा है उसे वापस लो। पिछली शर्तों को 2 गुना कर। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। हाँ थॉमस, तुम्हें इतनी रकम की परवाह नहीं है। क्या इसे सार्वजनिक करना उचित है? मुझे वास्तव में पैसे की परवाह नहीं है। मैं इसे सिर्फ दान के रूप में मानता हूँ। लेकिन इस बार हे भगवान, क्या वे भाई और बहन नहीं है? कितना विकृत। कितना बेशर्म। कोई आश्चर्य नहीं कि श्री यानिस बेइज्जत होना पसंद करेंगे सगाई समारोह को बर्बाद करने के लिए। किसी को बुलाओ और इसे बंद करवाओ। इसे बंद करना अफसोस की बात है। क्या तुमने मुझे मीडिया रिपोर्टरों को नहीं बुलाया था सगाई समारोह को बढ़ावा देने के लिए? तुम्हारा वीडियो दुनिया भर के लोग देख सकते हैं। जानेमन, यह सब एक गलतफहमी है। क्या तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते? किसी को बुलाओ और इसे बंद करवाओ। मैं वादा करती हूँ कि भविष्य में तुम्हारे साथ अच्छी तरह से रहूंगी, ठीक है? विलो, यह सब तुम्हारा किया धरा है। बहुत देर हो चुकी है। असंभव। थॉमस, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यह सही नहीं है। तुम्हारा दिल कब बदल गया? क्या तुम्हें मैंडी मूर से प्यार हो गया? तो क्या हुआ? थॉमस, तुरंत मेहमानों को समझा। वीडियो तुमने बनाया था।
यह सब तुम्हारी ईर्ष्या के कारण है। मैं इसे जाने दे सकती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? आज मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता हूँ। यह सब उस रंडी मैंडी मूर की वजह से है। तुम दोनों बस एक चुभती आँख हो। तुम दोनों पूरा दिन साथ रहे हो। अफसोस है कि तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। तुम्हारा क्या मतलब है? वह अब हमारे हाथों में है। तुम वैसा ही करो जैसा मैंने अभी कहा। समारोह सगाई पूरी करो। सार्वजनिक रूप से मुझे 3 सहायक कंपनियां देने की घोषणा कर, वरना मैं उसे अभी मरने दूंगी। अगर मैंडी को कुछ होता है तो हर कोई मरेगा। यह सब उस कुतिया की वजह से है जिसने तुम्हें दूर खींच लिया। जब तक वह मर नहीं जाती, मैं अब भी वह हूँ जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। बोलो, तुम मैंडी को कहाँ ले गए? मैंडी मूर छत पर है। थॉमस, क्या तुम जाने की हिम्मत करोगे? इस जीवन में मुझे मैंडी और अपनी किस्मत बदलनी होगी। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं मरने से पहले था। मैंडी, डरो मत। मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ। तुम्हें पता था ये एक जाल है। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मौत क्या है? जब तक तुम जी सकते हो, यह सब लायक है। थॉमस, मैं सगाई के बाद तुम दोनों को मारना चाहता था, लेकिन अब जब तुमने ध्यान दिया है, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। अभी उसे मत मारो। इस पर हस्ताक्षर करो। मैं तुम दोनों को जीने दूंगा। थॉमस, तुम हस्ताक्षर नहीं कर सकते। वे हमें जाने नहीं देंगे। विलो जोन्स, मैंडी को जाने दो। मैं हस्ताक्षर कर सकता हूँ। इस लोमड़ी ने थॉमस के साथ क्या किया? वह मेरा पायदान था। अब वह हार मानने को तैयार है, तुम्हें बचाने के लिए अपनी सारी संपत्ति। वाह, कुतिया, मर जाओ। उसे जाने दो। अगर मैं मर गया तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है। हस्ताक्षर नहीं करना चाहते? वो आज तुम्हारे सामने मरेगी। जाने मत दो। मैं हस्ताक्षर करता हूँ। मैं हस्ताक्षर करता हूँ। ऐसा मत करो थॉमस। पिछले जीवन में आपने विलो के लिए किया था। इस बार क्या तुम सच में मेरे लिए अपनी किस्मत छोड़ने को तैयार हैं? मैंडी, मुझे इस जीवन में फिर से इस विकल्प का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। चाहे वह अरबों की संपत्ति हो या मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए हार मानने को तैयार हूँ। हमें ये मिल गया। मैंडी, पकड़े रहो। थॉमस, जाने दो। वे तुम्हें मार देंगे। मैंडी, मैं तुम्हारे सामने मरने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। बहुत मार्मिक। मैं बस तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। एक दुखद प्रेमी जोड़े के रूप में एक साथ नरक में। थॉमस, जाने दो। मैंडी, यह मेरी गलती है। मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, भले ही मैं फिर से शुरू। मुझे खेद है। अगर कोई और मौका है, मैं। प्रिय अतिथियों, मैं हैरी यानिस, थॉमस यानिस के पिता हूँ। वह औरत विलो जोन्स यानिस के साथ रहने के लायक नहीं है। अब मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूँ, आज की सगाई रद्द कर दी गई है। किसने कहा कि यह रद्द कर दिया गया है? थॉमस कहाँ है? तुम अकेले वापस क्यों आई? मेरा मंगेतर थॉमस यानिस, यानिस ग्रुप का वारिस, छत से गिर गया और मर गया। क्या? अब से मैं यानिस ग्रुप की एकमात्र वारिस। असंभव। यह असंभव है। सीईओ, ठीक नहीं है। श्री यानिस, थॉमस को क्या हुआ? बोलो। श्री यानिस छत से गिर गए और मौके पर ही मर गए। सीईओ, मुझे आपके नुकसान पर दुख है। सीईओ यानिस, मरे हुए लोग वापस जीवित नहीं हो सकते। हमें आगे बढ़ना है ना? क्या यह तुम हो? क्या तुमने थॉमस को मारा? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं थॉमस की मंगेतर हूँ। मैं उसे कैसे चोट पहुँचा सकती हूँ? सीईओ, शांत हो जाओ। ये सुश्री मूर है। क्या? मैंडी मूर? हाँ, यह वही है। हम सब जानते हैं। उसे श्री यानिस से गहरा स्नेह था। उसने उसे छत पर बात करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वो प्यार से नफरत में बदल गई। उसने उसे छत से फेंक दिया, फिर उसने इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। अब हमें जल्दी से एक नया सीईओ चुनना होगा। स्थिति को स्थिर करने के लिए अब उत्तराधिकारी थॉमस यानिस मर चुका है। यानिस ग्रुप के शेयर की कीमत अस्थिर हो जाएगी। नहीं, थॉमस आसानी से नहीं मरेगा। इसके अलावा मेरे पास मेरा सबसे बड़ा बेटा फिन यानिस है।
तुम यानिस ग्रुप तुम्हें विरासत में नहीं मिलेगा। हैरी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कंपनी को लालच दे रही हूँ? हम परिवार हैं। तुम मुझ पर शक करते हो? परिवार? शादी तो अभी हुई भी नहीं है। तुम कौन हो? हैरी, मैं गर्भवती हूँ। गरीब बच्चे ने जन्म से पहले ही अपने पिता को खो दिया। क्या तुम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते? क्या तुम चाहते हो कि बच्चा जन्म के बाद गरीबी में रहे? क्या तुम थॉमस के बच्चे से गर्भवती हो? सीईओ, एम्बुलेंस बुलाओ। देवियों और सज्जनों, अत्यधिक दुख के कारण सीईओ बेहोश हो गए। आज का सगाई समारोह रद्द कर दिया गया है। कल थॉमस का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सभी का स्वागत है। हम अभी भी जीवित हैं। मैंडी, थॉमस, मैंडी, नीचे एक इन्फ्लेटेबल चटाई क्यों है? क्या तुमने इसे तैयार किया है? क्या यह हो सकता है? मैंडी, नीचे हवा भरने वाला मैट क्यों है? क्या तुमने इसे तैयार किया? क्या ये? थॉमस, मेरा सिर दर्द कर रहा है। तुम क्या कह रही हो? मुझे बस याद है मैं छत से गिरी थी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। मिस्टर येन्स, आप ठीक हैं। मिस मूर को हल्की चोट लगी है, जिससे अस्थायी रूप से याददाश्त जा सकती है। ऐसा लगता है कि अभी कोई जानकारी नहीं मिल सकती। कोई बात नहीं, मैंडी, तुम ठीक हो। नमस्ते। क्या हुआ? विलो जोन्स ने सार्वजनिक रूप से मेरी मौत की घोषणा की। उसने कहा कि वह मुझे बदलेगी और येन्स ग्रुप पर कब्जा कर लेगी। हैरी, येन्स यहाँ है। ये कैसे हो सकता है? विलो ने कहा कि वह गर्भवती है। मेरे पिताजी बहुत दुखी थे और सार्वजनिक रूप से बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। गर्भवती? थॉमस विलो को बहुत प्यार करता है। ये जानकर उसका दिल नरम हो जाएगा। थॉमस, चूंकि निपटने के लिए मामला है, पहले वापस जाओ। मैं यहाँ ठीक हूँ। तुम्हारा क्या? मैं मूर्स की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरा क्या हो सकता है? यदि तुम अपने पिता के पास नहीं जाते हो तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। अपना ख्याल रखना। मैं यह सब खत्म करके तुम्हारे पास आऊंगा। थॉमस, जब तक तुम ठीक हो मैं संतुष्ट रहूंगी। लेकिन येन्स ग्रुप विलो जोन्स के हाथों में नहीं जाना चाहिए। पिताजी, विलो वास्तव में एक अच्छी लड़की है। आपको उसके प्रति इतनी पूर्वाग्रह क्यों है? थॉमस, मेरी जांच के अनुसार उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, चरित्र और शिक्षा मैंडी मूर से बहुत नीची है। लेकिन मैं केवल विलो से प्यार करता। तुम अब मेरी कोई बात नहीं सुनोगे। थॉमस, अगर एक दिन तुम कोने में फंस जाओ, मुझे उम्मीद है कि तुम अध्ययन कक्ष में जा सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता छोड़ दिया है। मैं और विलो प्यार में हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होगा। पिताजी, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। चिंता मत करो, मैं उन्हें कभी सफल नहीं होने दूंगा। वह चीज कहाँ है जिसका मेरे पिताजी ने उल्लेख किया था? क्या ये हो सकता है? जोइड का सबसे अमीर आदमी, उसने एक बेकार बेटे को पाला जो बुरी तरह से मरा। अब वो हमारा कैदी है। पिताजी उनके हाथों में है। जब तक हम उसे ठीक से सीमित रखते हैं, हम यानिस को नियंत्रण में रख सकते हैं। केलेब, तुम सबसे अच्छे हो। तुमने सचिव को फुसलाया जो उसके खिलाफ हो गया, ताकि हम उसे सार्वजनिक रूप से हरा सकें। क्या सचिव उनका आदमी है? थॉमस जैसा बेवकूफ। यह दुख की बात है कि उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वह आज इतना मुखर क्यों था? क्या वह हमारे बीच हुई बातों से नाराज था? वो बस मर गया। तुम्हें इतनी परवाह क्यों है? हालांकि तुमने मेरे सामने दूसरे मर्दों की बात की। क्या मुझे तुम्हें सजा देनी चाहिए? यह मेज अब इस्तेमाल नहीं की जा सकती। मैं इसे बाद में जला दूंगा।
विलो जोन्स, तुम मेरा अंतिम संस्कार करना चाहती हो? मैं देखूंगा कि तुम इसे बाद में कैसे लोगी। पिताजी। श्रीमती यानिस, मुझे आपके नुकसान का दुख है। धन्यवाद। जोइट के सबसे अमीर आदमी के रूप में उसका सबसे बड़ा बेटा कई सालों से लापता है और उसके दूसरे बेटे की दुखद मौत हो गई। यह सच में निराशाजनक है। हाँ, श्रीमती यानिस के लिए यह आसान नहीं रहा। कल उसकी सगाई होने वाली थी, लेकिन आज वह विधवा के रूप में अंतिम संस्कार में शामिल हुई है। इतनी अच्छी महिला, ऐसा लगता है कि उसके बारे में अफवाहें शायद झूठी है। मेरे पति के अंतिम संस्कार में आने के लिए धन्यवाद। विलो, तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए। भविष्य में यानिस आप पर निर्भर रहेंगे। विलो, मुझे लगता है हैरी ने कहा कि मैं थॉमस की मंगेतर हूँ और हम अब से परिवार होंगे। आज से मैं यानिस समूह का प्रभार लूंगी। क्या मैं गवाह बन रही हूँ? जोइट में पहली महिला अरबती के जन्म का। जोइट बदलने वाला है। मुझे इतनी जल्दी यानिस मिलने की उम्मीद नहीं थी। मुझे अभी भी बहुत सारी तैयारी करनी है। तुम सबसे अच्छे हो। हालांकि क्या होगा अगर फिन यानिस वापस आ जाए? हमें यानिस समूह के शेयर मिल गए हैं। वो सिर्फ एक मस्खरा है। मैं असहमत हूँ। सीईओ, आप भ्रमित हैं। विलो जोन्स ने अभी तक शादी नहीं की है और सीईओ का परिवर्तन के लिए बोर्ड की बैठक के वोट की आवश्यकता होती है। आप इतनी जल्दबाजी कैसे कर सकती हैं? क्या आप यानिस समूह के शेयर धारक हैं? आप कौन हैं? आपकी मुझसे बात करने की क्या योग्यता है? वह मेरा भाई है। वह पूरी तरह से मेरा प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो क्या? मुझे आपकी राय की परवाह नहीं है। तुम? नियम तो नियम होते हैं, निदेशक मंडल के संकल्प के बिना। अगर थॉमस येन्स मर भी गया तो हमारे पास बड़ा बेटा फिन येन्स तो है। कोई बाहरी व्यक्ति कैसे प्रभारी हो सकता है? लगता है अभी भी कुछ वफादार लोग हैं। क्या आप श्रीमती येन्स के खिलाफ जाना चाहते हैं? और सीईओ के भी? तो क्या हुआ? सीईओ बूढ़ा है, यह तो कहना ही नहीं। और अपने बेटे को खोने के कारण उसने एक भ्रमित निर्णय लिया है। आज ही थॉमस येन्स का अंतिम संस्कार है, लेकिन शरीर नहीं दिखाया गया। हमें उसकी मौत की पुष्टि के लिए शरीर चाहिए। क्या आप यह सिद्धांत नहीं जानते? हाँ, मैं भी उत्सुक हूँ। यह अंतिम संस्कार बहुत अजीब है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मरा ही न हो? क्या विलो जोन्स ने हमें धोखा देने के लिए यह किया? तुम बकवास कर रहे हो। मैंने अपनी आँखों से देखा कि थॉमस और मैंडी एक साथ छत से गिर गए। 10 से अधिक मंजिलों की ऊंचाई से। वे कैसे बच सकते थे? तुमने बिना सबूत के बात की। मुझे तुम पर विश्वास क्यों करना चाहिए? ये अस्पताल द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र है। मंजिल बहुत ऊंची है। यहाँ तक कि मुर्दा घर भी शरीर को ठीक नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि थॉमस को जल्द से जल्द दफनाया जाए, उसका चेहरा दिखाए बिना। क्या इसमें कुछ गलत है? मैं आप सभी से विनती करता हूँ, कृपया विलो को जाने दें। थॉमस को जाने दो। उसे शांति से जाने दो, ठीक है? लेकिन शेयरधारकों, मैंने व्यक्तिगत रूप से श्री येन्स का शरीर एकत्र किया। मैं गारंटी देता हूँ कि श्री येन्स वास्तव में चले गए हैं। वेड, तुमने दोनों को बढ़ते हुए देखा है। चूंकि तुमने ऐसा कहा तो ऐसा ही होगा। चूंकि मामला ऐसा है तो और किसे मेरे सीईओ बनने पर आपत्ति है? येन्स समूह का। मुझे आपत्ति है। तुम कहाँ से आए हो लड़के? इसे यहाँ से बाहर निकाल। मेरा अंतिम संस्कार। तुम मुझे बाहर निकालना चाहते? थॉमस, यह कैसे हो सकता है? तुम कैसे नहीं मर सकते? मैं मरा नहीं हूँ। क्या तुम मेरा? बेशक नहीं जॉन, तुम मरे नहीं हो। बेशक मैं किसी और से ज्यादा खुश हूँ। श्री जैक, मैंने आपको चिंतित किया। चिंता मत करो, मैंने येन्स समूह में आपका योगदान देखा। तुम जीवित हो, यह बहुत अच्छा है। चूंकि मैं यहाँ जीवित खड़ा, अंतिम संस्कार रद्द कर दिया गया है। विलो जोन्स येन्स समूह की सीईओ के रूप में। यह भी मान्य नहीं है। नहीं, यह मेरे परिवार का मामला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बाहरी व्यक्ति होकर ना कहने की? थॉमस, मैं मानता हूँ कि हमारे बीच गलतफहमी थी, लेकिन मैं विलो का भाई हूँ। उसने तुमसे शादी की। मैं तुम्हारे बीच जो कुछ हुआ उसे अनदेखा नहीं कर सकता। इसके अलावा हैरी येन्स भी सहमत नहीं है। नहीं, हाँ, ठीक है। मैं सहमत नहीं हूँ। सीईओ का पद कोई छोटी बात नहीं है। मैंने अभी इसकी घोषणा की है। परिणाम आसानी से बदला नहीं जा सकता, है ना? क्या तुमने वो सुना? थॉमस, ये वही है जो तुम्हारे पिता
पूर्व सीईओ ने कहा था तुम अपने पिता की बात सुनोगे, है ना? मुझे कहना होगा, तुमने कितनी अच्छी तैयारी की है। हर कदम तुमने सोच समझकर उठाया था। अगर मैं मर जाता हूँ तो तुम सच में यानिस ग्रुप पाने में सफल हो जाओगे। थॉमस, क्या तुम पागल हो? थॉमस, तुम बस विद्रोही हो। वित्तीय शक्ति को हथियाने के लिए तुम अपने पिताजी के साथ कैसे असम्मानजनक हो सकते हो? थॉमस सिर्फ एक मूर्ख है। मेरे पास एक और चाल है। फिर भी उसने अपनी कब्र खोदी और उसमें कूद गया। थॉमस, मैं तुमसे सच में निराश हूँ। मिस्टर जैक, चिंता मत करो। क्या तुम सब बेवकूफ हो? मेरे पिताजी के व्यक्तित्व के साथ क्या वो मुझे थप्पड़ मारने के बाद इतने शांत होते? मतलब वो नकली है? बेशक। एक बेकार हमशक्ल। क्या वह जोइट का अरबपति बनने लायक है? यानिस ग्रुप के हाँ, देखो, उसका चेहरा मिलता जुलता है, लेकिन उसका स्वभाव पूरी तरह से अलग है सीईओ से। मुझे लगता है आज सब कुछ एक घोटाला है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम सब धोखा खा जाएंगे। सौभाग्य से मिस्टर यानिस आ गए। क्या तुम सब मूर्ख नहीं हो? दुनिया में इतने मिलते जुलते दो लोग नहीं होते। हाँ, थॉमस की मौत के कारण हैरी दुखी था कि उसने उसे इस तरह कर दिया। वह बस इससे उबर नहीं सका। हैरी, कुछ कहो। अगर तुम उजागर हो गए तो तुम और तुम्हारा परिवार भी खतरे में होगा। अगर तुम इतने डरपोक हो तो मैं तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकती। बस थॉमस, मैंने अभी देखा कि तुम अभी भी जीवित हो। मैंने अभी उस थप्पड़ पर प्रतिक्रिया नहीं दी, तो ऐसा ही हो अगर तुम ऐसा करते रहे। तुम निराशाजनक हो। अब सब कुछ स्पष्ट है। मैं घोषणा करता हूँ कि अब से मैं यानिस ग्रुप के सीईओ के रूप में सफल होऊंगा। थॉमस, जो तुमने अभी कहा उसे वापस लो। क्या तुम मुझे आदेश दे? हाँ, मैं तुम्हें इसे तुरंत वापस लेने का आदेश देती हूँ। सीईओ बनने के लिए मेरा समर्थन कर। मुझे एक कारण दो। तुम मेरी सबसे ज्यादा बात सुनते थे। क्या तुम इस बार मेरा अनुरोध ठुकराने जा रहे हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुम इतने नखरे करोगे तो मैं तुरंत तुमसे ब्रेक अप कर लूंगी। मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। सच में? जान, मुझे पता है कि तुम मुझसे जलते हो कालेब, लेकिन मैंने तुमसे शादी कर ली है और तुम्हारी पत्नी बन गई हूँ। वो सिर्फ मेरा भाई है। तुम मेरे सबसे करीबी इंसान हो। मेरा हाथ टूट गया। विलो जोन्स, यह कल के लिए है। तुम और तुम्हारा भाई मुझे छत से इतनी सफाई से धक्का दिया। बाकी कर्ज मैं तुमसे एक एक करके निपटूंगा। हरामी, सच के अलावा क्या तुमने कोई गलती नहीं की? तुम मैंडी मूर के बहुत करीब हो। क्या मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए? वैसे भी तुम अब ठीक हो, है ना? हाँ थॉमस, हम पुरुषों को इतना नखरे करने की जरूरत नहीं है। श्री यानिस, आप ऐसा नहीं कर सकते। विलो तुम्हारे बच्चे से गर्भवती है। अगर यह पता चला कि तुमने अपनी गर्भवती पत्नी को मारा तो लोग तुम्हारी पीठ पर उंगली उठाएंगे। मैंने इस औरत को कभी नहीं छुआ। मुझे लगता है कि वह गंदी है। क्या? तो बच्चा? तुम कल का निगरानी वीडियो भूल गए। अगर वह सच में गर्भवती हो जाती है तो बच्चा कालेब का होगा। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वह नकली है। वे वीडियो जरूर मैंडी मूर ने तुम्हें दिए होंगे। वह हमारे रिश्ते से जलती है और फूट डालना चाहती है। क्या ऐसा है? तो कल रात स्टडी में भी सब नकली था। तुमने कल रात देखा था? हाँ, मैंने कल रात एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। मैंने तुम्हारे लिए समय रिकॉर्ड किया। कालेब, तुम इतने लंबे समय तक नहीं टिके। यह कल के उस वीडियो की वजह से है। उन्होंने मैंडी मूर का अपहरण कर लिया। मैं केवल उसे बचाने के लिए छत पर जा सका, लेकिन हम लगभग उनके द्वारा मारे गए थे। मैं छत से गिर गया। सौभाग्य से मैं बच गया। वे धोखेबाज हैं जो मारना और चुराना चाहते हैं। वह बहुत सुंदर दिखती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी क्रूर होगी। सौभाग्य से श्री यानिस नहीं मरे, नहीं तो हत्यारों की यह जोड़ी सफल हो जाती। थॉमस, उस लोमड़ी ने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या तुम्हें संतुष्ट होने के लिए मुझे नष्ट करना होगा? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बाहर निकलने का रास्ता छोड़ दो। तुम्हारे पिताजी अभी भी हमारे हाथों में है। अगर मेरे पिताजी तुम्हारे हाथों में नहीं होते और मैं उसे बचाने के लिए समय निकाल रहा होता तो क्या तुम्हारे पास यहाँ खड़े होने का मौका होता? समय देखो, मेरे पिताजी को अब तक बचाया जा चुका होगा। विलो जोन्स, कालेब लेक, आज तुम्हारा मृत्यु दिवस है। श्री यानिस, कोई ले गया। हमारे आने से पहले ही सीईओ। पीछे से यह सीईओ के सहायक जैसा दिखता है। क्या? कालेब, तुम बहुत चालाक हो।
तुमने वास्तव में गुप्त रूप से जगह बदल दी। तुमने वेड को उसे तुरंत दूर ले जाने के लिए। मैंने वेड को जगह बदलने के लिए नहीं कहा। यहाँ क्या हो रहा है? लेकिन सर्वोच्च प्राथमिकता यानिस ग्रुप को अपने कब्जे में लेना है। थॉमस, तुम हार गए। जहाँ तक मुझे पता है, जैक के नेतृत्व में 4 शेयरधारक एक साथ कंपनी की एक शाखा को नियंत्रित करते हैं। थॉमस की 3 सहायक कंपनियां हैं, अन्य 3 सीईओ के अधीन है। यह सच है, लेकिन सीईओ को छोड़कर कंपनी में किसी का भी यानिस समूह पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। पूर्ण नियंत्रण होना असंभव है, लेकिन नियमों के अनुसार सीईओ के लापता होने के बाद कंपनी का नेता सबसे ज्यादा शेयरधारिता वाले व्यक्ति को मिलेगा। सबसे ज्यादा शेयर थॉमस के पास हैं। वो पहले था। दया आती है, कल थॉमस ने स्वेच्छा से अपने शेयर विलो जोन्स को हस्तांतरित कर दिए। ये रहा हस्ताक्षरित दस्तावेज। थॉमस, कंपनी अकेले तुम्हारे पिता की नहीं है, यह हम पुराने दोस्तों की मेहनत भी है। तुम इसे उन्हें कैसे दे सकते हो? हमें क्या करना चाहिए? श्री जैक, जब तक हम मेरे पिताजी को ढूंढ लेते हैं, हमारे पास कंपनी वापस लेने का मौका है। थॉमस, बहुत देर हो चुकी है। अगर तुमने वैसा ही किया होता जैसा मैंने कहा था, शायद मैं तुम्हें कुत्ते की तरह रख सकती थी। अब यह सब तुम्हारी करनी है। थॉमस, विलो के पदभार संभालने के बाद मैं तुम्हें एक घूंसे से चुकाऊंगा। तुम 100 गुना चुकाओगे। इस छोटे मामले में हैरी यानिस की जरूरत नहीं है। सुश्री मूर, वो मरी नहीं है। ऐसा लगता है कि उसके पास यहाँ समस्या को हल करने का एक तरीका है। मैंडी, तुम यहाँ क्यों हो? थॉमस, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मैं बहुत देर से सुन रही हूँ। तुम अकेले हो जो कहते रहते हो कि मैं एक लोमड़ी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मुझे तुम्हें क्यों नहीं मारना चाहिए? थॉमस, तुम बस इस लोमड़ी को मुझे मारते हुए देखोगे। मत भूलो कि तुम्हारे पिता हमारे हाथों में हैं। मैंडी, क्या तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है? कालेब, मैं उन्हें मार डालूंगी। मैं मैंडी मूर हूँ। मूर ग्रुप और यानिस ग्रुप की ओर से मैं घोषणा करती हूँ कि दोनों कंपनियाँ आधिकारिक तौर पर स्टारी ग्रुप में विलय हो गई है। मैं मूर ग्रुप के सभी स्वामित्व के साथ और मेरे अधीन यानिस ग्रुप की 4 शाखाएं भी नई कंपनी की सीईओ होंगी। मैंडी, इसका क्या मतलब है? असंभव। तुम्हारे पास 4 शाखाएं कैसे हो सकती हैं? क्या तुमने हैरी यानिस को बचाया? सीईओ हैरी यानिस को वीटो का अधिकार है सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, स्वेच्छा से सभी संपत्तियां देने का समझौता और उनके पास मौजूद सभी कंपनियां उन्होंने मुझे दे दी। क्या वेड आपके लिए काम करता है? ये सही है, लेकिन तुम्हारे तरीके बहुत अनाड़ी हैं। तुमने हैरी यानिस को उसके माता पिता के ही घर में बंद कर दिया। तुमने एक विकलांग जूडी किर्क को निगरानी रखने दिया। मैंने स्वाभाविक रूप से उसे आसानी से बचा लिया। तुम्हारे तरीके बहुत अनाड़ी हैं। मैंडी, मेरे पिताजी ने तुम्हें सारी कंपनी क्यों दी? क्योंकि मैंने उसे बताया कि ये सब वही है जो तुम पर मेरा बकाया था। मैं नहीं समझता। कोई बात नहीं, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। इन दोनों कचरे को बाहर फेंक दो। जान, मुझे बचाओ। मुझे जाने दो। तुम सबने नाटक देख लिया है, बाकी सब हमारे परिवार का निजी मामला है। तुम अब जा सकते हो। मैंडी, तुम क्या कर रही हो? उन्होंने बदला क्यों नहीं लिया? कालेब, क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि ये थॉमस का आदेश होगा। उसके दिल में अभी भी तुम्हारे लिए भावनाएं हैं, लेकिन मैंडी अब शक्तिशाली है, इसलिए उसे ऐसा करना होगा। वह चालाक है, लेकिन हमें आगे क्या करना चाहिए? मैंडी थॉमस के साथ जुनूनी है, लेकिन हमेशा से तुम्हारे दिल में तुम थे। हमारे पास अभी भी एक मौका है। चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। थॉमस, क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है? जब तक तुम मेरे साथ ईमानदार हो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। मैं मरी नहीं हूँ। मैं कहाँ हूँ? तुम्हारे अफसोस का मूल्य चरम पर पहुंच गया। सिस्टम तुम्हें और थॉमस को एक मौका देगा 7 दिनों के लिए पुनर्जन्म लेने का। 7 दिनों के लिए पुनर्जन्म? तुम्हें एक ईमानदार विवाह प्रस्ताव प्राप्त करना होगा और सफलतापूर्वक थॉमस से शादी करनी होगी। यदि तुम 7 दिनों के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहती हो, तो सिस्टम तुम्हें स्वचालित रूप से मिटा देगा। पुनर्जन्म प्रगति पर है। नहीं। थॉमस, अभी
तुम अभी भी विलो जोन्स को नहीं छोड़ सकते? मैंडी, थॉमस, मैं बचपन से तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। जब से मैं तुमसे मिली हूँ, हर जन्मदिन की इच्छा तुम्हारे साथ शादी करना था। मैंडी, मैं ऐसा लगता है कि तुम्हारा सिस्टम कार्य मेरे बारे में नहीं है, तो चलो मैं तुम्हें इसे अकेले पूरा करने में मदद करती हूँ। पिछले जीवन में तुमने मुझे जीवन और मृत्यु के क्षण में छोड़ दिया और किसी और को चुना। तुमने मुझे गिरने दिया और मेरी मौत हो गई। ये सब वही है जो तुम पर मेरा बकाया है। मैंडी, तुम्हारा भी पुनर्जन्म हुआ है। जॉइट में हवा ताजी है। मैं फिन यानिस। वापस आप क्या हमें पहले घर जाना चाहिए? गाड़ी मुझे दे दो, मैं खुद ही ड्राइव करूंगा। हाँ, हद तेरी, कैसे गाड़ी चलाते हो? क्या समझते हो खुद को? हैं? ये लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार $4 करोड़ की है। असल में ये टकरा गई थी। कार मोड़ते समय बहुत तेज चल रही थी। कार बेचकर भी नहीं चुका सकती। मैं ऑटोमोबाइल स्टोर से हूँ। मुझे लगता है नुकसान का आकलन $40 लाख से ज्यादा होगा। वह निश्चित रूप से दिवालिया हो जाएगा। अरे चलो इस बारे में बात करते हैं। क्या तुमने अभी क्या कहा? बस नुकसान का भुगतान। फिन येंस, तुम मुझे जानते हो। बेशक, क्या तुम थॉमस के भाई नहीं हो? येंस के सबसे बड़े बेटे। मैं जोनास जेंडर हूँ। हम पहले मिल चुके हैं। देखो, चूंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, तो चलो इसे भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी यह गंभीर नहीं है। धन्यवाद। अगर आपके पास पूरा बीमा होता तो मैं आपको $30 लाख दे सकता। आपको बस $10 लाख देने होंगे। कृपया, मुझे अब यह कार नहीं चाहिए। बस मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। यह कैसा रहेगा? कल सुबह येंस ग्रुप आ काम करके मुझे वापस या अपनी जान से। थॉमस, तुम्हारी इच्छा विलो के साथ रहने की है ना? मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है हम में से एक को जीने देने के लिए। जब मैं मर जाऊं, तो तुम्हें अच्छे से जीना होगा। क्या वह ठीक है? कुछ समय बाद वो अस्पताल से बाहर आ जाएगा। यह अच्छी बात है। अगर वह मर गया और तुमने मुझे विदेश से वापस बुलाया, तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। फिन, क्या हमारे बीच का सौदा अभी भी वैध है? बेशक। थॉमस बूढ़े आदमी का सबसे भरोसेमंद वारिस है और वह मेरा छोटा भाई है। मैं उसके लिए मरने को। धन्यवाद। लेकिन बाकी दिनों में मैं खुशी से जीना अगर मेरी कोई गुजारिश तो तुम्हें माननी होगी। ठीक है। मैंडी, क्या उसके लिए सब कुछ देना तुम्हारे लिए सही है? हाँ। अगर मैं तुम्हारी प्रतिद्वंद्वी विलो जोन्स की मदद करना चाहता, तो क्या तुम मानोगी? तुम चाहते हो कि मैं उसे जीने दूं। मैंने ऐसा कर दिया है, फिर भी तुम उसकी मदद क्यों करते हो? मुझे उम्मीद है कि वो इतना बेवकूफ नहीं होगा। मैंडी, मैंडी, मैंडी का पुनर्जन्म हुआ मेरी तरह। वो मुझसे नफरत करती है। नहीं, मुझे उसे व्यक्तिगत रूप से समझाना होगा, बदला लेने के अलावा। सबसे जरूरी है उसे वापस पाना। सर, आपकी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। आप घूम नहीं सकते। वास्तव में हमारे अस्पताल में अच्छा इलाज है। कल सीईओ को भी यहाँ भेजा गया था। वो आज सुबह उठ गए। जब तक आप अपना ख्याल रखते हैं, आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। आप सीईओ यानिस की बात कर रहे हैं? हाँ। यह बहुत बढ़िया है। पिताजी ठीक हैं। धन्यवाद। पुनर्जन्म का तीसरा दिन है। मैंडी, अगर तुम्हें यह सब पता होता, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो?
मैंडी के लिए फूलों का गुलदस्ता ऑर्डर करने में मदद करें। मैंडी, आज रात 7 क्विल्स पर मिलते। क्या? नमस्ते थॉमस, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना। मुझे केनीज से ब्रेस्ड लायन हेड चाहिए। कालेब, तुम क्या खाना चाहते हो? मुझे कम चावल के साथ केकड़ा रो राइस चाहिए। क्या तुमने मुझे सुना? मैं तुम्हें आधा घंटा दूंगी। अगर तुम इसे पहले पहुंचा देते तो मैं शायद विचार करूं। मेरा चेहरा छुपाने के लिए तुम्हें माफ कर दूं। अन्यथा क्या? अन्यथा तुम मुझे कभी नहीं देखोगे। ठीक है, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। मैं इसे पहुंचा दूंगी। कालेब, क्या तुमने वो देखा? एक चूसने वाला बस वही होता है। पहले हमने उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला। वास्तव में जब तक हम उसे बाहर निकलने का रास्ता देते हैं, वह किसी से भी ज्यादा तेज होगा। आधा घंटा कैसा रहेगा अगर कुछ एपेटाइजर हो जाए? थॉमस की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? उसने मुझे 2 घंटे इंतजार करवाया। वह मेरा कुत्ता हुआ करता था। मैं उसे जब चाहे बुला सकती थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत है मेरी बात न मानने की। मुझे खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट आना पड़ता है। विलो, बस जाओ और उसे शांत करो। भले ही इसे मैंडी ने ले लिया हो, लेकिन यानिस ग्रुप अभी भी एक बड़ी डील है। मैंडी थॉमस को बहुत पसंद करती है। अगर हमारे पास यानिस हमारे पीछे है, तो हम अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। ठीक है, तुमने आज रात इसके बारे में कई बार बात की है। मेरा पेट भर गया, चलो चलते हैं। मैम, आपने अभी तक बिल का भुगतान नहीं किया है। मैनेजर, क्या तुम मुझे नहीं जानते? जब मैं आपके रेस्टोरेंट में खाती हूँ, बिल पर हस्ताक्षर हो गए हैं। माफ कीजिए सुश्री जोन्स, श्री यानिस ने कहा है यानिस समूह के तहत आपके सभी खर्चे अब से आपको खुद ही चुकाने होंगे। वह अब आपके लिए बिल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। क्या? हे, आज के इस दौर में अभी भी ऐसे लोग हैं जो रेस्टोरेंट में बिल नहीं भरते। गरीब हैं लेकिन अमीर बनने का दिखावा करते हैं। खाने का बिल कितना हुआ? 1982 लाफिट की एक बोतल और 2 वेलिंगटन स्टेक। यह $38,888 का है। विलो, तुम्हें पता था मेरे पैसे का इस्तेमाल हमारा रास्ता खरीदने के लिए किया गया, उन शेयर धारकों के साथ। क्या? हे, वे मुफ्त में खाना चाहते हैं। तुमने नहीं सुना? उसके पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं है। कितनी घमंडी। थॉमस, तुम मेरे लिए खाना क्यों नहीं लाए? और तुमने मेरा कार्ड भी बैन कर दिया। इसे वापस बहाल करो। यह मेरा सामान है, तुम वही लो जो मैं तुम्हें देता। जो मैं नहीं देता उसके बारे में सोचना भी मत। थॉमस, विलो ने पहले तुम्हें दुखी किया था, लेकिन उसने माफी मांग ली है। तुम्हें रुक जाना चाहिए। ठीक है, घुटने टेको और माफी मांगो। मैं इस खाने का बिल भरूंगा। थॉमस, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। अगर तुम नहीं चाहते तो खुद ही भुगतान करो। रास्ते से हटो। श्री यानिस, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो आप देखिए। उन्हें बर्तन साफ करने दो। क्या मुझे तुम्हें इतनी आसान बात सिखानी पड़ेगी? एक ठेला लाओ और उन्हें यहाँ खड़े होकर धोने दो। चलो। क्या हमें सच में ऐसा करने की जरूरत है? ऐसा लगता है कि थॉमस सच में विलो से प्यार नहीं करता। क्या वह मुझे उसे चोट पहुंचाने के लिए नफरत करेगा? लेकिन मैं उसे बचा रही हूँ। क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? थॉमस, तुम क्या अभी भी दर्द हो रहा है? मुझे लगा कुछ और बात है। मैंडी, मैंने तुम्हें पहले जो नुकसान पहुंचाया उसकी तुलना में यह चोट कुछ भी नहीं है। क्या तुम मुझे दोष नहीं देती हो? मैं तुम्हारे हाथों मरने को भी तैयार हूं। सिर्फ 4 दिन बचे हैं। बेवकूफ, तुम पहले ऐसे क्यों नहीं थे? थॉमस ये चाले चल रहा है। मेरे सामने शान दिखाने को औरत लाया है। बस चाहता है कि मैं उसकी तरफ देखूं। जब मैं यानिस ग्रुप संभालूंगी, रोज बर्तन धुलवाऊंगी उससे। विलो, मेरा पेट दर्द कर रहा, मुझे बाथरूम जाना है। केलेब, कहीं भागने की कोशिश कर रहे हो? मुझे अकेले बर्तन धोने छोड़कर? मैं ऐसा कैसे कर सकता? यकीन करो। देखो,
वो रहस्यमय निवेशक का फोन। तो यही उठाओ फोन। क्या यह विलो जोन्स है? हाँ, मैं ही बोल रही। तुम्हारे प्रोजेक्ट में दिलचस्पी है। शुरुआती निवेश के लिए $3 करोड़ काफी। अरे हाँ, बिल्कुल काफी। आपका नाम बताएंगे? यह महत्वपूर्ण नहीं। मैं निवेश जारी रखूंगा तुम्हारे प्रदर्शन के आधार पर। पैसा ट्रांसफर हो चुका हो। यह असली है। केलेब, मैं अमीर हो गई। हाँ, वाह वाह। साफ क्यों नहीं कर रहे? खत्म किए बिना नहीं जा सकते। दाम का 100 गुना दूंगा। जमीन पर रखे सारे प्लेट चाट के साफ करो। तुम कर क्या रहे? बस एक स्टेक है, इसका 10 गुना दूंगी। विलो जोन्स, तुम बर्तन नहीं धो रहे। मेरे रुतबे के लायक है बर्तन धोना। सुनो, अभी अभी मुझे $3 करोड़ का निवेश। आज से मुझे तुमसे नहीं पढ़ना। एक नाकारा और जिद्दी तुम्हारे बेकार आइडिया में कौन निवेश करेगा? तुम ना समझो तो औरों को समझ आ जाए। इस निवेश से मैं सफलता की राह पर हूँ। यानिस ग्रुप बस जमाने के फायदे पर टिका है। जल्दी तुमसे आगे निकल जाऊंगी। बिल्कुल सही। आज तुमने मेरी मदद नहीं की और इस चालबाज मैंडी मूर के साथ हो। सुन लो, मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं। तुम थॉमस जैसे हो, पुरखों की मेहनत पर पलते हो। $3 करोड़ बस मेरी महीने की जेब खर्च है। इतना घमंड क्यों? तुम रुको, हमारी कंपनी चलते ही और निवेश मिल जाएगा। सच में? बिल्कुल, निवेशक ने खुद कहा। खत्म कर लिए तो निकल जाओ यहाँ से। समझते हो मैं तुम पर वक्त बर्बाद करूं? बस न्योता दे रही हमारी कंपनी के उद्घाटन में शामिल होने का। तब जान पाओगे कैसे बनते हैं असली करोड़पति। ठीक है, वक्त पर पहुँचूंगा। थॉमस, क्या तुम सच में उनके उद्घाटन समारोह में जा रहे हो? क्यों नहीं? क्या हुआ मैंडी? थॉमस, क्या तुम उद्घाटन समारोह नहीं जा सकते? अगर मैं नहीं गया तो काम कैसे पूरा होगा? क्यों? तुमने कहा था तुम्हें विलो जोन से प्यार नहीं, फिर भी उसके करियर को सपोर्ट करते हो। जो भी हो। सुनो, उसे क्या हुआ है? लेकिन विलो जोन्स को जो निवेश मिला है बहुत अजीब है। मैं हूं। विलो जोन्स का अकाउंट चेक करो, बड़े ट्रांसफर का सोर्स ढूंढो और देखो वो और केलेब क्या कर रहे हैं। फंड्स का सोर्स नहीं मिल रहा, लेकिन उसने सारा पैसा केलेब को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, केलेब के लिए जाल बिछा। मैं उन्हें पूरी तरह खत्म करना चाहता हूं। धत तेरे की, मैं फिर हार गया। मिस्टर लेक, हमारे बॉस ने कहा आप रेगुलर कस्टमर हो। हम आपको $20 लाख और उधार दे सकते हैं। $20 लाख? सुनिए मिस्टर लेक, हमें मोर्टगेज की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ठीक है, शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट। अपने बॉस को धन्यवाद कहना। चलो भी, आज कोई भी जाने नहीं पाएगा। मैं सारा पैसा वापस जीतना चाहता हूँ। मिस्टर यान्स, उसने साइन कर दिया है। मैंने पूरा दिन केलेब लेक पर लगाया। आखिरकार कुछ मिल गया। अब जाल कसने का समय आ गया है। विलो जोन्स, तुम्हें लगता है तुमने अपना जीवन साथी चुन लिया, लेकिन असल में वही तुम्हें अंधकार में धकेल देगा। मैंने इतनी जल्दी $20 लाख गवा दिए। मैं हार मानता हूँ। मिस्टर लेक, इतनी जल्दी क्यों? कुछ भूल तो नहीं गए? मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं? हम चैरिटी संस्था नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो एक हाथ गिरवी रखो। नहीं। इसके हाथ को ठीक से दबाओ। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अमीर है, वो मेरी मदद करेगी। छोड़ो मुझे, मैं पैसा लौटा दूंगा। मैं फैसला नहीं कर सकती। मिस्टर लेक, माफ कीजिए। रुको। बॉस, कृपया मुझे जाने दो। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अमीर है, वो मेरा कर्ज जरूर चुकाएगी। ठीक है, हम उधार नहीं देते। लेकिन मैं तुम्हें हिसाब चुकाने का मौका दे सकता। बस मुझे जाने दो, मैं आपका गुलाम बनने को तैयार हूँ। बॉस, मैं तुमसे खेलने के लिए $2 करोड़ दूंगा। शर्त है तुम्हारी एक आंख। नहीं, मेरी आंखें,
मैं अंधा नहीं हो सकता, नहीं होगा। अगर नहीं चाहते तो ठीक है, कर डालो। नहीं, मैं तैयार हूं, मैं करूंगा। कैलेब लेक, मैं तुम्हें बताऊंगा तबाही का मतलब क्या होता है। ब्लैक जैक, 21 के सबसे करीब वाला जीतेगा। 10 से ऊपर की सभी संख्याएं 10 गिनी जाएंगी। एस 1 या 11 गिना जाएगा। चलो शुरू करें। एक और बस्ट। एक और 20। मैं जीता। जल्दबाजी मत करो, मैंने कार्ड खोले ही नहीं है। रुको, ये कार्ड, इसे मेरे लिए कार्ड निकालने दो। बॉस, आप बहुत दयालु हैं। बस कह दो कि मुझे जाने देना चाहते हो। नहीं, ये कैसे हो सकता है? कार्ड तुमने खुद निकाला था, धोखा देने का आरोप नहीं लगा सकते। ये लो। कर डालो। एक हाथ और एक आंख, कुत्तों को खिला दो। बॉस, मेरी और गर्लफ्रेंड की प्राइवेट तस्वीरें हैं, मैं इन्हें गारंटी के तौर पर देता हूँ, वो जरूर चुका देगी। देखो, यही है। संभाल लो। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड अमीर नहीं है? ये उसे दो, इस पर साइन करवाओ। साइन करने के बाद तुम्हें जाने देंगे। भागने की कोशिश मत करना, हम तुम्हें पीछा करवाएंगे। इसे फॉलो करने वाला ढूंढो, मुझे निवेशक की पहचान जाननी है। जी। मिस्टर यानिस, इसके गर्लफ्रेंड को बेवकूफ बनाने का इंतजार करो। ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करवाने तक फिर पूरी कंपनी तुम्हारी होगी। पीछे के निवेशक की पहचान साफ हो जाएगी। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। वो शख्स या तो बेवकूफ है या फिर कोई प्लान बना रहा है। मेरे ख्याल से दूसरा विकल्प सही है। चलो बात करते हैं, कैसा चल रहा है? विलो जोन्स और कैलेब लेक की नई कंपनी का नाम जेरे है। कहते हैं कैलेब लेक के वापस जाने के बाद उसने विलो जोन्स से भयंकर झगड़ा किया, लेकिन जल्दी सुलझ गया। विलो जोन्स ने यानेस ग्रुप के होटल में उद्घाटन समारोह आयोजित किया। बढ़िया काम किया। होटल में शादी का प्रस्ताव तैयार करने में मेरी मदद करो। कल उनसे निपटने के बाद मैं सबके सामने मैंडी को प्रपोज करूंगा। कल सब कुछ निपट जाना चाहिए। आपके अनुरोध के मुताबिक। विलो जोन्स को फंड मिल गया है। कल मैंने थॉमस के साथ रेस्टोरेंट में उसे देखा। लगता है थॉमस ने अपनी भावनाएं छोड़ दी है। सच में कोई अचरज नहीं, थॉमस ने अपने होटल में चुपके से प्रपोजल तैयार किया। लगता है आपकी कहानी खुशगंत होने वाली है। प्रपोजल? थॉमस ने मुझे नहीं बताया। नहीं हो सकता, मैं फोन करके पूछता। श्री यानिस, थॉमस यानिस ने विलो जोन्स के नाम से प्रपोजल तैयार किया है। मैंडी, तुम? मैं ठीक हूँ। शायद कल वह उसे फिर से मिला और उसे उस पर तरस आ गया। वह इतना फिर भी उसे अभी भी विलो जोन्स से प्यार है। मुझे अकेले रहने दो। मेरे भाई, तुम्हें पता नहीं तुम मुझसे जिंदगी बदलना चाहते। सपने देख। यानिस ग्रुप, मैंडी, मुझे दोनों चाहिए। स्वागत है सभी विशिष्ट जनों को जो जेरे ग्रुप के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए हैं। कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में मैं जेरे की तरफ से सभी का स्वागत करती हूँ। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। शायद आपने मेरे बारे में पहले सुना होगा। मैं सिर्फ थॉमस यानिस की मंगेतर थी। हाँ, यानिस का वाकया बहुत बड़ा था। यह अचानक अपनी कंपनी कैसे शुरू कर सकती है? मैंने सुना है उसने गर्भवती होने का नाटक किया और मंगेतर को धोखा देते पकड़ी गई, इसलिए सगाई रद्द हो गई। आज मैं यह घोषणा करना चाहती हूँ, आपने जो भी खबरें सुनी थी वो झूठी हैं। क्या थॉमस ने अपने परिवार की ताकत और पैसे का इस्तेमाल कर पत्रकारों को खरीदकर मेरी बदनामी करवाई?
जो मुझे मार नहीं सकता वह मुझे मजबूत बनाएगा। आज से मैं वो औरत नहीं रहूंगी जो पुरुषों और पैसे में फंसी रहती है। मैं महिलाओं के नए युग का प्रतिनिधित्व करूंगी। बढ़िया बात कही। थॉमस यानिस अच्छे इंसान नहीं है। हम महिलाएं उनके पाप क्यों? मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। समर्थन के लिए फिर से धन्यवाद। दोष को कितनी सफाई से मोड़ा है। अगर मैं खुद नहीं आता तो लगभग बेवफा पति बन जाता जिसने पत्नी को छोड़ दिया। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुमने मुझे सफलता देखने नहीं बुलाया? मैंने समारोह देखने बुलाया था, मंच संभालने नहीं। मंच से उतर। यह नहीं होगा। कहानी का नायक अभी अभी आया है। अगर मैं अभी उतरा तो बेवफा की छवि पूरी तरह स्थापित हो जाएगी। थॉमस, मैं विनती करती हूँ, पहले नीचे उतरो। समारोह के बाद बात करते हैं, ठीक है? नमस्ते, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम क्या कर रहे हो? तो मैं वही बेवफा हूँ जिसका जिक्र हुआ, जिसने पैसों से उसका दिमाग जकड़ा। थॉमस यानिस। जब खुद मान लिया है तो मिस जोन्स से माफी मांगो और यहाँ से निकलो। हाँ, माफी मांगो और चले जाओ। सब थोड़ा धैर्य रखें। मेरे पास है इस कहानी का बिल्कुल अलग हिस्सा। सुन लें फिर निर्णय करें। थॉमस, जानता हूँ तुम कहोगे वो तस्वीरें फिर से नकली हैं, है ना? इसका क्या करोगे? बॉस, मेरे पास अंतरंग तस्वीरें हैं। मैं इन्हें गिरवी रखूंगा। वो जरूर चुकाएगी। केलेब, तुमने धोखा दिया। विलो, समझाने दो। समझाने को क्या बचा है? बंधक दस्तावेज स्पष्ट है। तुम्हारी कंपनी कब की मेरी हो चुकी है, जब श्री लेक ने निवेशकों के पैसे कैसीनो में उड़ाए थे। नहीं, तुम हो। ये सब तुमने ही प्लान किया था। मार डालूंगा तुझे। भौंकने के सिवा कुछ नहीं आता। विलो जोन्स, तुमने अपना सब कुछ प्रेमी के लिए त्याग दिया। अब कैसा लग रहा है? सब झूठ है। थॉमस, ये सब तुमने किया। तुम चाहते हो मैं केलेब को छोड़ूं, फिर तुम्हारे साथ रहूं, है ना? विलो जोन्स, तुम अब भी भूली हो। मैं तुम्हारे साथ जरूर रहूंगी। एक मौका और दो। क्या थॉमस उससे शादी नहीं करेगा? उसने ऐसा क्यों किया? मर्दों को जीतने का शौक होता है। विलो ने उसे धोखा दिया। वह आसानी से माफ नहीं करेगा। ये सब उसने किया ताकि उसका सारा सहारा छिन जाए और वो सिर्फ उसी पर निर्भर रहे, ताकि वो शादी का प्रस्ताव मान ले। दोस्तों, अभी जो नाटक हुआ वो सब आज कोई उद्घाटन समारोह नहीं उस जोड़े का निर्णय है। मेरे पास एक महत्वपूर्ण घोषणा है जिसे आप सभी को सुनना चाहिए। थॉमस जिससे शादी करना चाहता है वो मैं हूँ। अगर उसे जिंदा देखना चाहती तो शादी का जवाब ना कहना। मैंडी। पहले मैं अंधा था, पास की खूबसूरती को नजरअंदाज किया और बड़ी गलती कर बैठा। खुशकिस्मती से आज फिर मिल सकते हैं। मैंडी मूर, क्या तुम मुझसे शादी करो? हाँ कह दो। हाँ कह दो। हाँ कह। थॉमस, पता है मैं कितने वक्त से इंतजार कर रही थी। सब बीत चुका है मैंडी, सब कुछ अतीत में है। अब हम एक साथ रह सकते हैं। बेकार है, खत्म नहीं हुआ, कभी नहीं बीतेगा। मैंडी, तुम्हारा कोई टास्क है? तुम्हारा मिशन क्या है? मेरा टास्क तुमसे जुड़ा नहीं है, पर क्या तुमने अपना मिशन पूरा किया? मेरा बदला अधूरा है। माफ करना। सबसे माफी चाहती हूँ। वक्त लेने के लिए खेद है। मैंने थॉमस का प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि मैं उससे नफरत करती हूँ। इस बीच मेरा एक घोषणा करना है। यानिस परिवार के सबसे बड़े बेटे फिन यानिस के साथ हम कल एक शादी का आयोजन करेंगे। सभी को भाग लेने के लिए आमंत्रित है। मैंडी, क्यों? फिन यानिस क्यों? मुझे आशा है तुम मुझे भूल जाओगे और एक अच्छी जिंदगी जियोगे। आखिर क्यों? क्या तुम्हें जरूरत है? तुम इतना रो रही हो, मुझे दुख होगा। मैंने वादे के अनुसार सब किया है।
हमारा समझौता कब शुरू होगा? कौन सा समझौता? तुम्हारी जान और मेरी थॉमस की जान बचाने के लिए हमने सहमति दी थी। मैं आखिरकार लौटा, उस भाई के लिए नहीं जिसने बचपन से सब कुछ छीन लिया। मेरी जान कुर्बान करूं। तुम वादे से मुकर रही हो? क्या यह स्पष्ट नहीं है? तुमने सौंप दिया है स्टारी समूह का प्रबंधन मुझे। तुमने सार्वजनिक रूप से शादी की घोषणा की। थॉमस की हर चीज मेरी है। मैं सब क्यों छोड़कर मारूं? संघर्ष बंद करो। अब भाग्य स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मैंने तुम्हारे परिवार को नियंत्रित कर लिया है। अंत तय है, थॉमस मरे। तुम मुझसे शादी करोगी। हा हा हा। थॉमस नहीं मर सकता। मैंडी, क्या हुआ? मुझे माफ कर दो। क्या हुआ है? फिनयानिस, मुझे पता है तुम यहाँ हो। बाहर आ। थॉमस, चले जाओ। तुम उसे हरा नहीं सकते। अगर वह है तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। फिनयानिस, अगर हिम्मत है तो सामने आ। इतने साल विदेश में छिपने के बाद अब मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं। क्या यह परिवार का चहेता और उत्तराधिकारी थॉमस यानिस नहीं है? तुम मेरा सम्मान भी नहीं करते। यह वाकई दिल दुखाने वाला है। तुमने मैंडी को रुला दिया। बस करो। अगर तुमने फिर किया, तुम वापस। मैंडी ने तुमसे शादी क्यों चाही? उस समय पारिवारिक संघर्ष के दौरान मैं हार गया था। विदेश जाना एक दाव था, मैं मानता हूं, पर तुमने परिवार बर्बाद कर दिया। मैं यह सब और नहीं देख सकता था, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से लौट आया। जाहिर है तुम्हें परिवार चलाने की क्षमता नहीं है और न ही अपनी महिला की रक्षा करने की क्षमता। पिताजी, मैं दूसरा उत्तराधिकारी चुनने को तैयार हूँ। पिताजी, मैं उस समय पहले ही जीत चुका था। तो क्या हुआ? तुमने सब कुछ खो दिया है और अब मैंने न सिर्फ सारी संपत्ति वापस ले ली है, मैंडी ने जो लिया और मिलाया था मैंने स्टेरी ग्रुप भी हासिल कर लिया है। थॉमस, अब तुम खेलने के योग्य नहीं रहे। क्या? मैंडी, क्या? बस करो, चूंकि उत्तराधिकारी अयोग्य है और एक और प्रतिभाशाली पुत्र है। विवाद की स्थिति में नियमों के अनुसार उत्तराधिकारी का चुनाव पुनः शुरू किया जा सकता है। पिताजी, यह अनुचित है। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। सभी शेयरधारकों को सूचित करें, उन्हें इकट्ठा करें। इस चुनाव का परिणाम सीधे यानिस समूह के नए सीईओ का निर्धारण करेगा। थॉमस, अगर तुम जीत, मैं सभी मूर्स को जाने दूंगा, मैंडी सहित। अगर तुम्हारे तुम मर जाओगे। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंडी तुम्हारी सुनती है। तुमने उसे परिवार से धमकाया। नीचता। फिर क्या तुम अनुमान लगाना चाहोगे? 3 साल पहले विलो जोन्स ने क्यों जाना तुम यानिस से हो और वह तुम्हारे साथ रहने को तैयार हो गए? तुम हो। कोई आश्चर्य नहीं कि बदला अधूरा रहा। मेरा लक्ष्य विलो जोन्स कभी था ही। सीईओ यानिस। सभी लोग 5 साल बाद यानिस के उत्तराधिकारी के लिए वोटिंग फिर शुरू होगी। विजेता मैंडी मूर से विवाह करेगा और नया सीईओ बनेगा। हारने वाले को विदेश निर्वासित कर दिया जाएगा। क्या तुम दोनों को कोई आपत्ति है? मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ठीक है, नियमों के अनुसार यह चुनाव गुप्त मतदान से होगा। 13 शेयरधारकों में से प्रत्येक के पास 10 वोट होंगे। शेयरधारक कृपया QR कोड स्कैन करें। अभी 2 उम्मीदवार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगर आपको आपत्ति न, मैं पहले बोलूंगा। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा। आखिरकार पिछला उत्तराधिकारी मेरा भाई है। उसने यानिस का मुंह काला किया और मैंने कई साल विदेश में बिताए हैं। उन्नत विचार और अवधारणाएं सीखते हुए मैं आपको सफलता की ओर ले जा सकता। दूरदर्शी लोग जानते हैं किसे चुनना है। थॉमस, क्या मेरे पहले के कार्यों ने तुम्हें परेशान किया? कोई बात नहीं। अगर उसमें सचमुच क्षमता होती तो वह उस समय मुझसे न हारता। अब मेरी बारी है। आप सभी मेरे बड़े हैं। पहले मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने उस समय मुझे वोट दिया। दूसरा, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। यानिस समूह और मूर समूह का विलय फायदेमंद है। समय बदल गया है। हम पुराने नजरिए से चीजों को नहीं देख सकते। कम से कम अब तक नया विलेज स्टेरी ग्रुप। सबके शेयर कम नहीं हुए, है ना? बस नाम की बात है। यान्स को परवाह नहीं। हम क्यों जिद करें? जब तक पैसा कम नहीं हुआ, किसे फिक्र पड़ता है कौन है? तुम मुद्दे को बदल रहे। तुम बस एक मूर्ख हो। 3 सहायक कंपनियां गवा। कंपनी का विलय जरूरी था। तुम्हें यह सब कैसे पता? क्या यह मेरी, पापा और मैंडी की साजिश नहीं? बिल्कुल सही। ये सब तुम्हारी आत्मरक्षा है। तुम्हारे पास कोई ठोस उपाय नहीं शेयरधारकों को भरोसे में लेने के।
मेरा सुझाव है सीधे वोटिंग शुरू करें। ठीक है, वोटिंग शुरू करते हैं। अगर हार मान लो, शायद रास्ता छोड़ दिया होता। बहुत बुरा। अब कोई मौका। थॉमस, इस पद के लिए तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या बकवास, तुम्हारी बात समझ नहीं आई। फिन यान्स, आज तुम्हारे अलावा उन्हें कौन मार सकता है? सफल होते ही तुम उत्तराधिकारी बन जाओगे। अगर सबूत नहीं है तो मानहानि का केस करूंगा। तुम वोटिंग जारी रखें। सीईओ यान्स, तुमने मुझे सुना नहीं, वोटिंग जारी रखें। ये घिनौने तरीके कंपनी को संपन्न नहीं बनाएंगे। ऐसे नेता के साथ तुम्हारी सुरक्षा की चिंता नहीं। मुझे शक है कि तुम वोट जीतने के लिए खुद यह नाटक रच। इतने साल विदेश में रहे, बस यही सीखा है। इतनी नीच हरकतें सीखी हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ नतीजा नहीं बदलेगा। क्या सचमुच? आंखें खोलकर देखो। अगर 2 और शेयरधारी वोट दे, मैं जीत जाऊंगा। तुम्हारा क्या? फिन, आखिरी बार पूछता हूँ, मैंडी को छोड़ दो, तुम्हें जीतने दूंगा। यह चाल काम नहीं करेगी थॉमस, हार निश्चित है। फिन, नैतिकता छोड़ लाभ के पीछे भागना गलत था। तुम घोषित करता हूँ विजेता थॉमस यान्स है। यह संभव नहीं। हम जीते। सब ठीक है। सब कुछ ठीक है। अगर मैं जीता, भाई के लिए रास्ता छोड़ देता। आखिरकार तुमने गलत किया और उसकी काबिलियत तुमसे कम नहीं। पर तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ही इंसानियत से पेश आता हूँ। अगर वह सत्ता में आया, न सिर्फ मैं, कितने लोग बचेंगे? क्या लोगों ने मुझे इसीलिए चुना? ठीक है, शेयरधारक वोटिंग करवाऊंगा। उसके लिए ज्यादा शर्मिंदगी नहीं लाऊंगा। हेलो, मैं हूं। मैं थॉमस को मरवाना चाहता। सभी लोग। नतीजा साफ है। अब मैं घोषित करता हूँ, यान्स का नया सीईओ थॉमस यान्स है। थॉमस, बधाई हो। मैंडी, मैं जीत गया। पापा, मैंने पहले आपको चिंता में डाला। मैं वादा करता हूँ, मैंडी को अच्छे से सुरक्षित रखूंगा। मैं यान्स को सफलता तक ले जाऊंगा। तुम्हें हकीकत का एहसास हो गया। मुझे राहत मिली। वैसे तुम्हारी शादी कब होगी? मैं अभी भी पोते को गोद लेने का इंतजार कर रहा हूँ। मरो। थॉमस, थॉमस, एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। श्रीमान फिन, मुझे बचाओ। ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम हमेशा मुझे नीचा समझते रहे और थॉमस को तरजीह दी। क्या मैं उससे कम हूं? मैं तुम्हारा अपना बेटा। हारने पर मुझे विदेश क्यों जाना पड़ेगा? मुझे भी घर की याद आती है। फिन, तुम कभी उसके बराबर नहीं। वो मैं उसके जैसा नहीं हूं। अब सब कुछ मेरा है। आओ और नए सीईओ से मिलो। थॉमस, उठो। मुझसे शादी करो और मैं उसे छोड़ दूंगा। नहीं तो तुम्हारा परिवार उसके साथ दफन हो। तुम मेरी कठपुतली बन जाओगी। फिन, उसे चोट लगी है। सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मैं विनती करती हूँ, उसे अपने हाल पर छोड़ दो। इस तरह कोई तुम्हें डांटेगा नहीं, ठीक है? ठीक है, मैं वादा करता हूं। वैसे भी वो अब मुझे धमका नहीं सकता। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत। थॉमस, मेरा इंतजार करो। तुम मर गए तो मैं अकेली नहीं रहूंगी। विलो जोन्स, तू बेकार है। ये सब तेरी वजह से है। अगर तू थॉमस को नियंत्रित कर सकता तो क्या मैं ऐसा बन जाता? मैं तुझे मार डालूंगा। थॉमस, थॉमस, ये सब फिन ने रचा था। बस मुझे जाने दो। साइन करो और अंगूठे का निशान लगाओ। मैं छोड़ दूंगा। खुद को सौंप दो। मैं साइन करता हूँ। मैं साइन करूंगा। थॉमस, क्या तुम मुझे बचाने आए हो? तुम विलो जोन्स हो? थॉमस, केलेब इंसान नहीं है। उसने मुझे फिन यानिस को दे दिया। वह तो और भी बुरा है। मुझे रोज यातना दी जाती है। मैं रोज मरना चाहती हूँ।
यह सब तुम्हारे अपने कर्म है। अगर आत्मसमर्पण करो, बाहर आने के बाद तुम बुढ़ापे तक जी सकते हो। क्या तुम मुझे बचाने नहीं आए? मैं तुझे क्यों बचा? क्या तुमने नहीं कहा था मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो? तुम मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तुमने ऐसा ही कहा था। लेकिन मुझे तुमने मार डाला। अलविदा। और मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगा। थॉमस, शायद यही तेरा कर्म है। फिन, अब यह खत्म करने का वक्त आ गया है। सुरक्षा व्यवस्था ठीक है? कोई समस्या नहीं है। अच्छी बात है। जब से जागा हूँ बेचैनी महसूस लग रहा है, कुछ होने वाला है। अब तुम जोइट में सबसे ऊपर हो। तुम्हारी शादी में कौन उपद्रव करने की हिम्मत करेगा? तुम कितने उदास? क्या हुआ? थॉमस यानेस गायब है। क्या? वह कहाँ गया? हमने सभी सीसीटीवी कैमरे चेक कर लिए, वह नहीं मिला। जाओ उसे ढूंढो। एक अपाहिज कहाँ जा सकता है? कोई इसके पीछे है। सब लोग उसे ढूंढो, चाहे पूरे जोइट को छानना पड़े। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। निकलो यहाँ से। थॉमस, जब तक मैं तुझे पकड़कर टुकड़े टुकड़े न कर। क्या सभी तैयार हैं? हमारे लोगों ने कपड़े बदल लिए हैं और वेन्यू में घुस गए हैं। आपके आदेश का इंतजार है। अच्छा मिस्टर यानेस, आपका पोशाक। आज सिर्फ मेरे भाई का पुण्यतिथि नहीं है, यह मेरा भी खास दिन है। मैं पहले ही एक बार मर चुका। क्या तुम्हें लगता है मैं फंसूंगा तीसरी बार? मैं आखिरकार घर लौट आया। मैं उसके लिए मरने नहीं लौटा जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अपनी जान कुर्बान करूं। क्या तुम अपने शब्द वापस लेना चाहते हो? थॉमस का सब कुछ मेरा है। मैं सब कुछ छोड़कर क्यों मर? पापा, क्या अब आप मुझ पर विश्वास करते हैं? फिन ऐसा कैसे बन गया? मैंने उसे विदेश भेजकर बड़ी गलती की। पापा, यह आपकी गलती नहीं है, पर मैं मैंडी की रक्षा करूंगा। शायद हम में से सिर्फ एक ही बच पाएगा। उम्मीद है तुम तैयार हो। थॉमस, हम दोनों ने फिन के साथ गलत किया। मेरी एक गुजारिश है, अगर तुम्हारा भाई तुम्हें न मारे तो तुम खुद पहल मत करना। ठीक है, लेकिन पापा, मुझे अपना बदला पूरा करना है। मैं मैंडी को बचाऊंगा। श्री यानिस, आपकी रणनीति काम कर गई। आपकी सलाह मानकर सीईओ यानिस ने प्रोटेक्टिव सूट पहना और वह सुरक्षित है। वो अभी किसी से मिलना नहीं चाहते, हॉस्पिटल में है। फिन का काम खत्म करके पापा को यहाँ लाऊंगा। ये सब उन्हीं के आदेश से हुआ। मैंने वादा नहीं तोड़ा। तुम मेरी देखी सबसे खूबसूरत दुल्हन हो। सच्ची? बिल्कुल। कौन सा दूल्हा इतना खुशकिस्मत है? खुशकिस्मत? मैं तो थॉमस की मदद करना चाहती थी, पर मैं खुद उसके रास्ते की रुकावट बन गई। सर, ये महिलाओं का ड्रेसिंग रूम है। थॉमस कहाँ है? क्या? थॉमस? नाटक मत करो। जोइट में सिर्फ तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि मेरी नाक के नीचे उसे गायब कर। बताओ, वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। आज हमारी शादी है। अच्छी बात, बस बता दो वो कहाँ है। सपने में देख लेना। मुसीबत मोल ले रही हो। इतनी भली बनने का नाटक कब तक करोगी? ये मेरी शादी है, सबके सामने तुम्हें नंगा कर दूंगा। सुना है फिन यानिस ने पुराने सीईओ को मार डाला और अपने छोटे भाई थॉमस को भी। उसने मैंडी मूर को अपहरण कर लिया, जो जोइट की करोड़पति है। तुम मौत को न्योता दे रहे हो। अब जोइट पर फिन यानिस का कब्जा है। दूसरों के मामलों में न पड़ो। अगर हम नहीं आते तो वो हमसे नाराज हो जाएगा, वरना किसने आना है ऐसी शादी में? ये बिल्कुल अन्याय है। चिंता मत करो, भगवान बुरों को नहीं छोड़ेगा। मैंडी, आज सभी ने उपहार दिए हैं, मैं भी कंजूस नहीं। आज मैं लाइव दिखाऊंगा दुनिया की सबसे खूबसूरत और जोइट की सबसे अमीर महिला मैंडी मूर अपनी आंखें खोलने के लिए लाइव शो कैसा रहे। बोलो, मैं तुम्हें इतना शानदार प्रदर्शन दिखा। तुम बोल भी नहीं सकते। शुक्रिया तक नहीं बोलोगे? शुक्रिया बोलो। श्री यानेस, मैं क्या यहाँ सभी मेहमान जोइट के मशहूर लोग नहीं हैं? साफ बोल भी नहीं सकते। शुक्रिया बोलो। धन्यवाद। अच्छा, बढ़िया। तुम्हारी कंपनी तोहफे के तौर पर मैं स्वीकार करूंगा। इसे ले जाओ। नहीं, बस करो। नहीं।
जो दिखावे के लिए टोपी पहनता है। शुक्रिया बोलो। एक तोतला, दूसरा बहरा। इसे ले आओ। ओह, टिकट खरीदकर वीआईपी सीट पर बैठना चाहते, शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं देखना चाहूंगा इतना बहादुर हीरो कैसा दिखता है। फिन यानिस, मैं यहाँ हूँ। तुम अस्पताल के बिस्तर पर नहीं थे? मैं यहाँ बिल्कुल ठीक खड़ा। तुम्हें निराशा हुई? थॉमस, माफ करना, मुझे देर हो गई। मेरे अच्छे भाई, तुम अपने भाई और भाभी की शादी में शामिल हो सकते। मैं बहुत खुश। पिताजी स्वर्ग में भी खुश होंगे। मैंडी, मेरा इंतजार करो। थॉमस, सावधान रहना। फिन, तुमने मुझे और पिताजी को मार डाला, लोगों की संपत्ति लूटी। अगर मुझे पता होता तुम इतने नीच हो, 5 साल पहले तुम्हें मरने दिया होता। क्या तुम्हें पछतावा हुआ? मुझे भी पछतावा हुआ। पछतावा है कि खुद हाथों से नहीं मारा। यह सब तुम्हारी वजह से है। 5 साल विदेश में निर्वासित रहा। मेरी इज्जत 5 साल तक तुमने रौंदी। थॉमस, तुम्हारे खून से अपनी शादी को लाल करूंगा। आओ। कर दो। आज सबक सिखाऊंगा। न्याय का साथ देने वाले और अन्याय का साथ छोड़ दो। सभी आदमी बुला लो, मैं तुम्हारे साथ अंत तक जाऊंगा। आज कोई नहीं रोक सकता। अपने हाथों से मार डालूंगा। मेरे अच्छे भाई, मानता हूं शर्त हार गया, लेकिन लड़ाई कभी नहीं जीते। तुम हमेशा सिर्फ वही देखते हो जो देखना चाहते हो। अब और बात नहीं। चलो। असंभव। अब तुम समझ गए। मैं बचपन से तुम्हें छोड़ रहा। तुम जैसे बेवकूफ को हरा न पाऊं, ये असंभव है। मैं हमेशा तुम्हें जीतने देता था क्योंकि तुम्हें इज्जत की परवाह थी। तुम मेरे बड़े भाई हो, मुझे तुम्हें जिताना चाहिए। पापा ये जानते हैं, पर तुम्हें सिर्फ जीत से मतलब है, इसीलिए मुझे उत्तराधिकारी बनाया। असंभव है। मैं ये मानने को तैयार नहीं। फिन, तुम्हें पता है क्यों हारे? आदरणीय अतिथियों, हमारे मामले सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। आज हम आपका स्वागत नहीं करेंगे। कृपया वापस जाएं। पापा, क्या आप मेरा मजाक उड़ाने आए हैं? फिन, तुम क्यों नहीं समझते? क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है, इसीलिए मैं तुम्हें यानिस समूह नहीं दे सकता। चाहे मैं नाकाबिल, पर मैं हमेशा दूसरों को प्राथमिकता दूंगा। अपनी बकवास बंद कर। जब तक मैं तुम्हें मारना, ज़ोइट में मैं ही सर्वश्रेष्ठ रहूंगा। फिन, 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 मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। संभल जा, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। जरूरत नहीं। पापा, क्या मैंने कभी आपको गर्व महसूस कराया? एक बार भी? बेटे, तुम अभी भी मुझसे छोड़ो भी। थॉमस, क्या मैंने सच में गलती की? तुम अभी भी मेरे भाई हो। फिन, तुम हमेशा से मेरा गर्व रहे हो। कोई मदद करो, एम्बुलेंस बुलाओ। थॉमस, श्री यानेस को बधाई। काम सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए। मैंडी, मेरा मिशन पूरा हो गया, पर मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? मैं एक संवेदनहीन इंसान हूँ। मुझे हमेशा लगता था प्यार की कमी है, इसलिए बाहर वालों की दया को संजोता था। ये मुझे गलत रास्ते पर ले गया। जब तक हम मर नहीं गए, मुझे समझ आया कि मैं वाकई प्यार भरी जिंदगी जी रहा था। अपने जीवन के 20 सालों में हर पल तुम्हारे प्यार से भरा था।
मैंडी, जानता हूँ सुनना नहीं चाहती, लेकिन माफी मांगना चाहता। असल में मैंने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया। खुशकिस्मती से हमें नई शुरुआत का मौका मिला। तुम चुपके से मेरी मदद करती रही बदला पूरा करने में। आखिर तक मुझे पता चल गया तुम्हारे सारे काम जिन्हें मैं गलत समझा वो मुझे नई जिंदगी देने के लिए थे। मैंडी, इतने उतार चढ़ाव के बाद भी तुम हमेशा मेरे साथ रही, कभी नहीं छोड़ा। मुझे तुम्हारा मकसद भी पता है। तुम्हें पता था? मैंडी मूर, क्या तुम मुझसे शादी करो? हाँ। मैंडी मूर को बधाई काम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर।